हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं गणेशा इकोस्फीयर लिमिटेड कंपनी के बारे में। और ये कंपनी एक स्मॉल कैटेगरी से बिलोंग करती है। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप टैगलाइन में भी आप देख सकते हो, टर्निंग वेस्ट इनटू वेल्थ। दैट मीन्स ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि काफ़ी मीनिंगफुल है, रिसाइकेबल है, साथ ही साथ इको फ्रेंडली है। सो ऑल टुगेदर कंपनी इज़ लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं हम। और शुरू करने से पहले हम थैंक्स बोलना चाहते हैं एस गुप्ता जी को। बेसिकली इन्होंने ही इन दोनों ही कंपनी के लिए रिक्वेस्ट करी थी। और आर के ऊपर हमने ऑलरेडी अपना एक वीडियो बना दिया है। जो भी इंटरेस्टेड है आर के कंपनी के बारे में जानने के लिए, उनको आई बटन पे वीडियो लिंक मिल जाएगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर आप उसे भी देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं कि कंपनी करती क्या है। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये कंपनी जो है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। किस में? आर पेट फाइबर्स में। और ये लीडिंग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब सबसे ज़्यादा इस पर काम करने वाली कंपनी यही है। ये आर पेट एंड पेट कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। पेट PET, पेट मीन्स क्या रहता है? बेसिकली एक टाइप की बॉटल्स होती हैं जो कि बनाई जाती है पॉलीइथिलाइल टेरिफेट से। और ये बेसिकली एक टाइप का रेजिन होता है या फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर आप कह सकते हो, वो होता है। जैसे कि आपको जो भी वाइट बॉटल्स मिलती हैं, ट्रांसपेरेंट जो वाइट बॉटल्स होती है जो रिसाइकेबल होती हैं, उन बॉटल्स में यूज़ किया जाता है। ये तमाम उन सारी बॉटल्स को यूज़ करते हैं, उनको रिसाइकिल करते हैं और उनको अपने नीश प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जिसमें से एक आरपेट फाइबर्स भी आता है। और ये आरपेट फाइबर्स जो होते हैं, बेसिकली आरपेट फाइबर्स का मतलब रिसाइकल्ड पॉलिस्टर्स होता है। ये जो एक तरह का जो मैंने बताया आपको कि पॉलिस्टर होता है जिससे वो वाइट बॉटल्स बनती हैं। सेम उसको जब ये रिसाइकिल करते हैं तो रिसाइकल्ड पॉलिस्टर करके बनता है, उसको ये आरपेट के नाम से जाना जाता है। और सेम इसी आरपेट का ये फर्दर यूज़ करते हैं अपने एंड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, जो हम फर्दर आगे वीडियोज़ में देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। और थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड सस्टेनेबल सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं अपने जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उनके ज़रिए। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा इनका जो विज़न है, आप विज़न पे ध्यान दोगे तो इनको ग्लोबली अपना नाम बनाना है। और ग्लोबल इनको जो पेट बॉटल एरिया है जिसमें इनका कामकाज है उसमें इनको टॉप परफॉर्मर बनना है। ये इनका विज़न है जो कि लेके चल रहे हैं। देन इसके साथ अगर हम देखें कंपनी का जन्म कब होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंपनी का जन्म होता है 1987 में। दैट मीन्स काफ़ी पुरानी कंपनी है और काफ़ी रिच एक्सपीरियंस है इसके पास इस एरिया में जिस पे काम कर रही है। और इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा ये मेजर मैन्युफैक्चरर है, जो हमने देखा था आरपेट फाइबर में। आरपेट फाइबर में इंडिया के अंदर ये मेजर मैन्युफैक्चरर है। इनसे ज़्यादा कोई भी इसका प्रोडक्शन नहीं करता है विद इन इंडिया। इसके अलावा आप देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो यूटिलाइजेस है वो प्री एंड पोस्ट कंज्यूमर पेट बॉटल्स का है, जो कि स्क्रैप बॉटल्स होती है, जो हमारी रिसाइकल्ड बॉटल्स होती है, उनका काम है। और उसको स्क्रैप करके ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेजरली आप देखोगे तो 3 वैरायटी में प्रोड्यूस करते हैं। आरपेट फाइबर करते हैं, यार्न करते हैं। यार्न बेसिकली अगर हम देसी भाषा में बोलें तो जो ऊन आता है हमारे पास उसको बनाते हैं। और आरपेट चिप्स करते हैं। ये 3 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट है जिसमें ये प्रोड्यूस करते हैं रिसाइकिल करके। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा कंपनी जो है वो लेड करी जा रही है। दैट मीन्स कंपनी के प्रमोटर है श्री श्याम सुंदर शर्मा जी। ये कंपनी के प्रमोटर है जिनको सपोर्ट मिलता है, जो उनकी टीम है जो कि काफ़ी स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनसे। अभी अगर हम बिज़नेस पे ध्यान दें, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे आप देखोगे जो इनका बिज़नेस है ये पैन इंडिया नेटवर्किंग में है। थ्रू आउट इंडिया इनकी पैन इंडिया नेटवर्किंग है। और जो रिसाइकिंग फैसिलिटीज़ है वो आपको स्पेसिफिकली नॉर्थ एंड साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में देखने को मिल जाएंगी। और कंपनी जो इंगेज करती है वो ज़्यादातर पेट प्लास्टिक्स में ही इंगेज रहती है, जिसको ये रिसाइकिल करके अपने नीश प्रोडक्ट बनाते हैं। इसी के साथ इसका जो एडेड एडवांटेज मिलता है कंपनी को, ये मिलता है कि जो अमाउंट ऑफ वेस्ट है उसको ये रिसाइकिल करते हैं। एक तरीके से इन्वायरमेंट को भी सपोर्ट करते हैं। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ये कंपनी। और साथ ही साथ आप देखोगे तो वर्ल्ड को क्लीन करने में भी कहीं ना कहीं योगदान देती है। और इसकी जो लिस्टिंग है वो दोनों ही स्टॉक एक्सचेंजेस पे आपको देखने को मिल जाएगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे गैनिकॉस के नाम से है जो इसका स्क्रिप्ट कोड है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे इस नंबर से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये डेटा जो यहाँ पे प्रेजेंट किया है कंपनी ने वो मार्च 31 2023 के हिसाब से किया है। 1840 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और प्रोमोटर होल्डिंग 42% की है, पब्लिक 57% है, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग उसमें 16% की रहती है। बट रिसेंट जो होल्डिंग्स है वो हम आगे की कुछ स्लाइड्स में वो भी हम देखेंगे। और क्रेडिट रेटिंग जो है, जो इसको केयर के थ्रू केयर ये रेटिंग एजेंसीज़ हैं जो इसको ये रेटिंग मिली हुई है, वो A की रेटिंग मिली हुई है। दैट्स अगेन अ वेरी गुड रेटिंग, स्टेबल क्रेडिट रेटिंग है। यहाँ पे कंपनी को कुछ सर्टिफिकेशंस भी मिले हुए हैं जो कि काफ़ी रीओन्ड करती है कंपनी सारे सर्टिफिकेशंस। और यहाँ पे कुछ की हाइलाइट्स हैं, जैसे आपको देखने को मिल जाएगा जो इसके कस्टमर्स हैं। इसके कस्टमर्स 500 से ज़्यादा इसके कस्टमर्स हैं। और कंट्रीज़ में जो एक्सपोर्ट करते हैं 19 कंट्रीज़ हैं। रॉ मटेरियल सप्लायर्स जो इनके 250 से ज़्यादा हैं। प्रोडक्ट वेरिएंट्स हैं जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा वैराइटीज़ में आप देखने को मिलेगा, 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट वेरिएंट्स हैं इनके। और मैन्युफैक्चरिंग साइट्स इनकी 5 हैं। और इसी के साथ 6 बिलियन से भी ज़्यादा इन्होंने अभी तक पेट बॉटल रिसाइकल्ड एवरी ईयर, सॉरी नॉट अभी तक, मीन्स ये ईयरली डेटा है। एक साल के अंदर ये 6 मिलियन से भी ज़्यादा बॉटल्स को रिसाइकिल करते हैं।
देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी ने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और मेंशन करी है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में क्या होता था, यूजुअली मतलब जो रिसाइकलिंग होती थी उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था कि अगर रिसाइकलिंग है, कोई कंपनी रिसाइकिल कर रही है तो उसे अच्छा माना जाता था। बट अब जैसे जैसे हम फ्यूचर में जाते जा रहे हैं, सो ये रिसाइकिल कहीं ना कहीं एक वांट से नीड में कन्वर्ट होती जा रही है। सो यहाँ पे आपको देखने को भी मिलेगा कि गुड टू हैव पहले होता था और इधर अभी मस्ट टू हैव हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट के साइड से भी पुश मिलता है और ये इको फ्रेंडली होते हैं, तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। कंपनी का स्पेसिफिक एरिया यही है, सो इसको तो उसका फ़ायदा मिलना ही मिलना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ फोरकास्ट दिया गया है कंपनी का। सो 2020 में ग्लोबल लेवल पे 8420 यूएसडी मिलियन बॉटल रिसाइकिल करी जाती थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो फोरकास्ट दिया गया है ग्लोबली 2029 का, सो उसमें एस्टिमेशन लगाया गया कि 13,870 यूएसडी मिलियन ग्लोबल लेवल पे जो पेट बॉटल्स होती हैं उनको रिसाइकिल किया जाएगा। सो मार्केट काफ़ी ज़्यादा ह्यूज होने वाला है जिस हिसाब से प्रेडिक्शन किया गया है। तो इसका सीधा सीधा बेनिफिट इस कंपनी को भी मिलता हुआ दिखाई देगा। और विद इन इंडिया भी फोरकास्टिंग करी गई है। सो 2020 में आप देखोगे सो 320 यूएसडी मिलियन इंडियन रिसाइकिल पेट बॉटल्स होती थी। और 2027 में अगर आप देखोगे सो 2027 में ये प्रेडिक्शन है कि 556 यूएसडी मिलियन इंडियन रिसाइकिल बॉटल करी जाएंगी। सो दैट मीन्स इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन द अपकमिंग डेज, जिसका सीधा फ़ायदा इस कंपनी को मिलेगा। देन ये जो कुछ की इवेंट्स हैं थ्रू आउट द ग्लोब जो चल रहे हैं, इसका भी सीधा सीधा फायदा इस कंपनी को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिसाइकल्ड आइटम्स आर गेनिंग ट्रैक्शन। दैट मीन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड रिसाइकल आइटम्स जो हैं वो उनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड में कुछ कंपनीज़ हैं जो कि एक्चुअल में इसे यूज़ कर रही हैं। सो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स और कुछ कंपनीज़ के की पॉइंट्स मेंशन हुए हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने खुद ये चीज़ मेंशन करी है कि उन्होंने खुद ब्लू सदरी जो उनकी रही है वो रिसाइकिल प्लास्टिक बॉटल से ही बनी हुई थी, जो कि राज्यसभा सेशन में उन्होंने पहना था। सो कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके से एक वे ऑफ प्रमोट ऑफ रिसाइकेबल आइटम्स है, जो कि हमारे खुद के प्रधानमंत्री जी ने भी इसका एक आइडिया दिया है। और अनबॉटल्ड है जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, सो उसने भी ये इनिशिएटिव लिया था रिसाइकलिंग करने का। इसी के साथ आप देखोगे रिसाइकल्ड प्लास्टिक टी शर्ट्स हैं। सो स्वच्छ भारत मिशन में पुणे सिटी में ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसको इनिशिएट किया था। देन विद इन इंडिया एडिडास ने इसको प्रमोट किया है। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम प्लास्टिक टू फैंटास्टिक, ये एल्सिक स्पोर्ट्स है जिसने इसको प्रमोट किया था। देन सस्टेनेबल स्नीकर्स हैं जो रिसाइकिल प्लास्टिक से बनते हैं, वहाँ पे इसका काम है। देन अक्रॉस द ग्लोब आप देखोगे सो कुछ कंपनीज़ हैं जो इसको प्रमोट करती है। एडिडास ने प्रमोट किया, नाइक ने किया है, H&M ने किया, जॉकी ने किया है। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा ज़ारा ने भी इसे प्रमोट किया है, कोका कोला ने भी प्रमोट किया है। सो इन शॉर्ट कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अक्रॉस द ग्लोब एंड विद इन इंडिया दोनों ही साइड से इस स्पेसिफिक एरिया के लिए रिसाइकलिंग के लिए पुश किया जा रहा है। और जो भी इस इंडस्ट्री में लीडर है सो उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से इसका बेनिफिट आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे कंपनी के कुछ की पर्सन्स हैं जिनको मेंशन किया गया है। सो श्री श्याम सुंदर शर्मा जी, सो ये प्रमोटर हैं और एज अ चेयरमैन इस कंपनी में काम करते हैं। और आप यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने इस कंपनी को फाउंड किया है और इनकी एज जो करेंटली है वो 80 साल की है। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा इनको मैनेजमेंट में बहुत ही वास्ट रिच एक्सपीरियंस है, जो कि 59 ईयर्स का है। और 25 साल का इनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, जो कि इनको बिरला ग्रुप कंपनीज़ के साथ में मिला जिसमें ये काम करते थे। सो जब से इन्होंने कंपनी फाउंड करी है तब से कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और 1990 में एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर इस कंपनी को अपॉइंट हुई है और अभी करेंटली नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है कंपनी के। देन दूसरे जो की पर्सन है यहाँ पे श्री विष्णु दत्त खंडेलवाल जी, और इनको आप देखोगे तो ही इज़ एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन ऑफ द कंपनी और इनकी एज 74 ईयर्स है और इनका पोस्ट ग्रेजुएट कॉमर्स में है और इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। और इनका जो एक्सपीरियंस है वो 50 साल का है टेक्सटाइल यार्न ट्रेडिंग में। और जब से कंपनी का जन्म होता है तब से कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और 2008 में एग्जीक्यूटिव वाइस से चेयरमैन की पोस्ट पे ये आए हैं और तब से उसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। देन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो थर्ड की पर्सन है हमारे, सो वो रहते हैं हमारे श्री शराज शर्मा जी और इनकी एज 57 है। 36 ईयर का इनके पास एक्सपीरियंस है मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। इसी के साथ जो हमारे फोर्थ की पर्सन है वो श्री राजेश शर्मा जी है और ये काम कर रहे हैं एज अ जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर। इनकी एज 57 ईयर्स है और 33 ईयर्स का इनके पास प्लांट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशंस का रिच एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे कंपनी की कुछ और इन्फॉर्मेशन हैं। सो जैसे सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें, लार्जेस्ट पेट बॉटल रिसाइकलिंग कंपनी है विद इन इंडिया। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है इस कंपनी के लिए। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंपनी इज़ द लार्जेस्ट पेट बॉटल रिसाइकलिंग कंपनी इन इंडिया। कंट्रीब्यूटिंग कितना कंट्रीब्यूट करती है, 16% रिसाइकलिंग का कंट्रीब्यूट करती है इंडिया में पेट बॉटल्स का, जो वेस्ट बॉटल्स होती हैं पर एनम डेटा है, 16% का कंट्रीब्यूशन है। देन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आप देखोगे सो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो बनता है वो आरपेट फाइबर से बना हुआ होता है। आरपेट स्पन यार्न से बेसिकली जो ऊन होता है या वून भी बोलते हैं उसे, और तीसरा जो है फिलामेंट यार्न। सो ये तीन इनके आप कह सकते हो वर्टिकली 3 प्रोडक्ट्स हैं और इससे यूज़ करके इनके जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल और बहुत ही ज़्यादा कैटेगरीज में बनते हैं। सो इट प्रोडक्ट्स आर यूज इन क्लोथिंग में यूज़ होता है, पैडिंग इंसुलेशन में होता है, कारपेट्स में होता है, फैब्रिक साड़ीज़, आप हॉस्टल्स, हॉसीसरीज, स्विंग थ्रेड्स, कुशन्स एंड पिलोज में यूज़ होता है। और टोटल आप प्रोडक्ट्स इनके देखोगे तो 500 प्लस इनके प्रोडक्ट्स हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा वास्ट हैं और जो बहुत ही अच्छी चीज़ है इस कंपनी के लिए।
देन यहाँ पे आप नज़र डालोगे, सो रिसाइकलिंग ऑफ पेट प्लास्टिक जो है, सो कंपनी कंट्रीब्यूट करती है इन्वायरमेंट को भी बाई रिसाइकलिंग 97,000 मेट्रिक टन्स ऑफ पेट वेस्ट, और इसको इन शॉर्ट हम बोलें तो 6 बिलियन पेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स पर एनम। और इसको कंपनी गवर्नमेंट के साइड से भी इस कंपनी को सपोर्ट मिलता है। तो सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं जो कि जिनका सीधा फ़ायदा इस कंपनी को मिलता है। कैसे मिलता है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कंपनी बेनिफिट्स थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसीज़। और कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ रहती है, B2B रिसाइकलिंग फॉर फूड ग्रेप एप्लीकेशंस एंड मैंडेटरी रेगुलेशन टू यूज़ रिसाइकिल पेस्ट फ्रॉम 2024। सो ये पॉलिसी है जिसके अगेंस्ट इसको फ़ायदा मिलता है। और कंपनी अपने ऊपर पूरी तरह से काम कर रही है। इसका सीधा साधा आपको एग्जांपल यहाँ पे मिल जाएगा। सो गो रिवाइज करके एक ब्रांड है जिसको कंपनी ने लॉन्च किया है इसी साल फाइनेंशियल ईयर 23 में। सो कंपनी ने लॉन्च किया है गो रिवाइज करके, इनका खुद का एक नया ब्रांड। और ये स्पेसिफिक ब्रांड जो है वो स्पेसिफिकली फोकस करता है उन रिसोर्सेज पे जो कि रिसाइकिल होते हैं पेट प्लास्टिक से, और उनको कन्वर्ट करता है प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स में। सो स्पेसिफिकली इनका ये जो ब्रांड है वो प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रहा है। और इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आप देखोगे सो ये भी काफ़ी अच्छा है। 250 से ज़्यादा इनके पास सप्लायर्स हैं और 500 से ज़्यादा कस्टमर्स को ये सप्लाई करते हैं, डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों को मिला के। और इट हैज़ 500+ SKUs इन इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। दैट मीन्स 500+ जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में है। और इंटरनेशनल प्रेजेंस देखोगे वो भी काफ़ी अच्छी है। जो एक्सपोर्ट करते हैं 20 से ज़्यादा इंटरनेशनल कंपनीज़ को ये एक्सपोर्ट करते हैं। और 2022 में आप देखोगे तो ये एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट करता था 13%, और कंपेयर करोगे आप 2021 से जो कि 8% का था। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा जंप आया है इनका एक्सपोर्ट में। कस्टमर बेस पे अगर हम ध्यान दें, जो इनका कस्टमर बेस है, सो ये प्रोडक्ट्स अपने सेल्स करते हैं टेक्सटाइल प्लेयर्स को स्पेसिफिकली। और इसके अलावा आप देखोगे सो अराउंड 65% ऑफ टोटल सेल्स, जो इनकी 65% की टोटल सेल्स होती है वो स्पिनिंग सेगमेंट से होती है, 25% की टेक्निकल नॉन वोवन सेगमेंट से होती है, और बैलेंस जो रिमेनिंग 10% रह जाता है वो स्टफिंग सेगमेंट से होती है। सो टॉप 10 कस्टमर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं अराउंड 21% के आसपास। सो नॉट एट ऑल वेरी ह्यूज, हम ये भी नहीं कह सकते 50% की डिपेंडेंसी इनकी टॉप 10 कस्टमर्स की। सो डिसेंट है, 21% के आसपास की कस्टमर डिपेंडेंसी है जो टॉप 10 कस्टमर्स इनके। और जो 2022 में थी वो अराउंड 2022 की है, और 2021 में 18% की थी। तो ये कुछ स्पेसिफिक डेटा है। देन इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इस पर हम एक बार ध्यान देते हैं। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि आप देखने को मिलेगा कि कानपुर में है यूपी के अंदर, देन बिलासपुर ये भी यूपी में है, उत्तराखंड में इनका रुद्रपुर में है। सो ये 3 जगह इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। और जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इनकी अक्रॉस द 3 वर्टिकल प्रोडक्ट जो इनका रहता है, सो पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर उसमें ये कंट्रीब्यूट करते हैं 97,000 के आसपास का, स्टेपल यार्न में 7,200 के आसपास का, और टेक्सटाइल यार्न में 3,000 के आसपास का। सो फाइनेंशियल ईयर 23 में आप देखोगे तो कंपनी 106% की कैपेसिटी पे प्रोड्यूस किया था इसने, मतलब अपनी 100% एफिशिएंसी दी थी। और टोटल जो प्रोडक्शन हुआ था ये आप देख सकते हो 1,15,136 मिलियन टन का कंपनी ने किया था। और इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी ने 4 न्यू फैसिलिटीज़ भी ऐड करी है लास्ट 10 साल के अंदर, और तेमरा, बिलासपुर, नेपाल एंड वरंगल। सो ये 4 जगह कंपनी ने अपनी 4 न्यू फैसिलिटीज़ और ऐड करी पास्ट 10 ईयर्स में। सो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अनटिल अनलेस कंपनी अपने कैपेक्स पे ध्यान नहीं देगी सो वो ग्रो भी नहीं कर पाएगी। सो फॉर श्योर ये कंपनी अपने कैपेक्स पे भी ध्यान दे रही है, अपने इनोवेशन पे भी ध्यान दे रही है। जैसे हमने देखा कि जो इनके न्यू ब्रांड्स है कंपनी ने अभी 2023 में ही खुला है। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए, और यही सारी चीज़ें एक अच्छी और फंडामेंटल कंपनीज़ की होती हैं जो उस कंपनी को आगे लेके जाती है। सो एक स्लाइटली सा ड्रॉबैक था और सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट था जो कि आप कह सकते हो कि फायर एट कानपुर यूनिट। सो कानपुर यूनिट में इनका फायर इंसिडेंट हुआ था जून 2021 में, और ये मेजर फायर इंसिडेंट था जो कि कानपुर यूनिट में हुआ था। और इसका अराउंड लॉस जो हुआ था आप देखोगे वो 25 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ था। तो कंपनी के पास ऑलरेडी इंश्योरेंस क्लेम था जो कि कंपनी को मिल गया था, बट फॉर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ का आप कह सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेबिलिटी थी उस पर कहीं ना कहीं स्लाइटली असर आया था। सो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आपको नोट करके चलने चाहिए। और यहाँ पे कंपनी के कुछ अंडरगोइंग एक्सपेंशंस हैं जिस पे कंपनी काम कर रही है। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि साइजेबल ग्रीनफील्ड कैपेक्स जो है अंडरटेकिंग, दी कंपनीज अंडरटेकिंग है साइजेबल ग्रीनफील्ड कैपेक्स, और ये अंडर सब्सिडरीज इन्वॉल्व होता है इस कंपनी का, जो कि कंपनी ओन करती है अराउंड 450 करोड़ में। और अंडर दी कैपेक्स प्लान जो इनका है वो आगे का इनका प्लान है सेट करने का आरपेट चिपसेट वरंगल साउथ इंडिया में प्लेस है, वहाँ पे ये प्लांट सेट कर रहे हैं इसके लिए, एंड वॉशिंग एंड चिप्स अंडर नेपाल, और नेपाल के अंदर एक प्लांट सेटअप कर रहे हैं। और ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22 में ऑलरेडी नेपाल एंड वरंगल इन दोनों में ही जो फैसिलिटीज़ थी वो ऑपरेशनलाइज हो गई थी। सो इसका सीधा असर रेवेन्यू में भी दिखा था, और इसका कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में स्टार्ट हो गया था इनके। जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर भी कंपनी ध्यान देती है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंपनी के रिन्यूएबल जो प्लांट है वो अराउंड 3 आप कह सकते हो 3 प्लेसेस पे अवेलेबल हैं, तेमरा, बिलासपुर एंड कानपुर यूपी के अंदर। और टोटल जो कैपेसिटी है इनकी 9.1 मेगावाट की है रूफटॉप सोलर मीटिंग से, जो कि 17% कंट्रीब्यूट करता है प्लांट्स एनुअल रिक्वायरमेंट जो इनकी होती है। और QIP पे आप देखोगे तो QIP बेसिकली जिनको नहीं पता है वो उनके लिए कि सो QIP मीन्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स होता है, और ये एक तरीके का आप कह सकते हो कि प्रोसेस है जिसके थ्रू कंपनी अपने जो भी कैपेक्स की नीड है उसको फुलफिल करती है, और पैसे की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको फुलफिल करती है। सो कंपनी ने इशू किया था अराउंड 26.5 लाख की इक्विटी को, जो कि फेस वैल्यू पे थी 10 के,
और जो प्राइस बैंड पे कंपनी लेके आई थी वो 377 पर शेयर का था। सो अप्रॉक्स 100 करोड़ के आसपास का कंपनी ने माल उठाया था क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल से। और जिसमें आप देखोगे तो काफ़ी बड़े नाम भी आपको दिखेंगे। एसबीआई म्यूचुअल फंड था, डीएसपी इक्विटी फंड था, ये दो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। आने वाले टाइम के लिए कंपनी क्या काम कर रही है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे जो इनकी स्ट्रेटजी रही है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 25% के आसपास का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती थी, जो इनके अभी प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज हैं उसके थ्रू। और कंपनी का ये प्लान है आने वाले 2-3 साल के अंदर अंदर ये 25% से 50% करने वाले हैं। दैट मीन्स ये जस्ट डबल करने वाले हैं। सो अगर ये डबल कर देते हैं तो उसका सीधा सीधा आपको रिफ्लेक्शन शेयर प्राइस पे, इनके रेवेन्यूज़ पे हर जगह दिखाई देगा। और इनका फर्दर प्लान जो है, जो ये अभी रिसाइकिल कर रहे हैं, सो इसी के साथ साथ ये डिफरेंट थर्मोप्लास्टिक्स पे भी काम करने वाले हैं, जिसमें HDPE है, PP एंड PE है। सो ये कुछ और डिफरेंट टाइप के थर्मोप्लास्टिक्स हैं जिनको ये रिसाइकिल करने के बारे में सोच रहे हैं। और इनको न्यू ऑर्डर्स जो मिले हैं वो भी काफ़ी रिनोन्ड ब्रांड से मिले हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 4 अगस्त 2023 को इनको जो नया ऑर्डर मिला है वो मून बेवरेजेस लिमिटेड कंपनी से मिला है। और ये आरपेट चिप्स बनाने के लिए इनको मिला है। और मून बेवरेजेस कंपनी के बारे में अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मून बेवरेजेस जो है वो ऑथराइज बॉटलर है कोका कोला का। सो अगेन दैट्स अ वेरी रिनोन्ड ब्रांड। सो बहुत ही अच्छे ब्रांड से, और हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छे क्लाइंट्स हैं इनके पास। सो ये अलग एडेड एडवांटेज होता है इस कंपनी के लिए। और सब्सिडरीज़ पे आप ध्यान दोगे, सो यहाँ पे क्वार्टर 1 में 2024 में आप देखोगे तो कंपनी के पास 3 सब्सिडरीज़ हैं, जिसमें पहली रहती है गणेशा ओवरसीज़ जो कि नेपाल में है। और इसकी जो करंट कैपेसिटी है वो 50% के आसपास की है, बट ये इंक्रीज़ करने वाले हैं 2024 में 75% तक। और दूसरी जो इनकी सब्सिडरी है वो गणेशा इकोपेट है जो कि वरंगल में है, और ये प्रोड्यूस करती है आरपेट चिप्स को और RF डिवाइस को। फाइनेंशियल ईयर 2024 में क्वार्टर 1 में आपको ये प्रोड्यूस करते हुए दिख जाएंगे। सो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कमर्शियल ट्रायल्स में हैं और साथ ही साथ इनको अप्रूवल्स मिल चुके हैं। सो इनका एक्सपेक्टेशन ये है कि ये कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे फाइनेंशियल ईयर 2024 के क्वार्टर 3 से। देन जो इनकी तीसरी सब्सिडरी है वो गणेशा इकोटेक है वरंगल के अंदर ही, और ये स्टार्ट कर रही है अपने प्रोडक्शन 2023 से इनके प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। देन जो इनके फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं सो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो वास्ट कैटेगरी है इसकी। सो सबसे पहला अगर हम देखें वर्टिकली तो आरपेट फाइबर है, जिसके अंदर इनके जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं वो यान स्पिनिंग है, नॉन वुमेन फैब्रिक्स कारपेट बेड्स बनाते हैं। देन इसी के साथ आप देखोगे नॉन वुमेन कारपेट्स बनाते हैं, स्क्रबर्स बनाते हैं, नॉन वुमेन कारपेट्स बनाते हैं, फेट्स बनाते हैं, और फाइबर फिलिंग भी करते हैं। और प्रोडक्ट एप्लीकेशन से कहाँ यूज़ होता है, क्लोथिंग में, पैडिंग इंसुलेशन में, कारपेट्स में होता है, नीडल पंच फाइबर में होता है, कुशन पिलो क्विल्स में होता है, फैब्रिक्स होता है, साड़ीज़ एंड ड्रेस मटेरियल्स में होता है, स्वेल थ्रेडिंग में होता है, और अपहोल्स्टरी एंड हॉइसरी में होता है। देन दूसरा जो इनकी कैटेगरी है आरपेट स्पन यान, इसमें आप देखोगे बैक टू द स्क्रीन, सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे सो इनका जो दूसरा कैटेगरी है आरपेट स्पन यान, सो इसमें आप देखोगे सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्पन यान के जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो सॉलिड डोप याइड है, देन मेलिंगेन है, एंड फिलामेंट यान प्रोडक्ट्स में है। इसमें आप देखोगे इनके प्रोडक्ट्स कहाँ यूज़ होते हैं, और टेक्सचराइज्ड में होता है, देन ट्विस्टेड एंड डबल्ड है, सॉलिड इंजेक्शन है, डाइट फैंसी यान है। तो इसमें काफ़ी ऐसी टर्मिनोलॉजी जो आपको नहीं समझ में आ रही होगी, बट इन दी फर्दर स्लाइड्स जो आगे की स्लाइड्स हैं कुछ, तो उसमें हमने कुछ स्लाइड्स इनके फाइनल प्रोडक्ट्स की रखी हैं जिसमें इमेज के साथ हमने आपको दिखाया है। सो उसमें ईजिली आपको समझ में आ जाएगा जो इनके फाइनल प्रोडक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। सो ये इनके कुछ फाइनल प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंपनी बनाती है। सो ये आप देखोगे टी शर्ट्स हैं, ये रिसाइकल्ड आरपेट जो रिसाइकिल बॉटल्स हैं उनको रिसाइकिल करके जो आरपेट फाइबर बनता है या जो यान बनते हैं उन्हीं से फिर ये टी शर्ट्स बनाई जाती हैं। देन यहाँ पे आप देखोगे ये कारपेट्स भी बनाते हैं जो वाइडली यूज़ होती है कार्स में। यहाँ पे आप देखोगे लेदर सीट्स हैं। सो इसमें भी इनके जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं वो बनते हैं। देन यहाँ पे हेडलाइनर जो कार्स में ऊपर की जो बॉडी होती है हेडलाइनर्स ये हो गए, यहाँ पे हो गए, सो इसमें भी इनके प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। देन यहाँ पे बूट लाइनर्स में भी इनके प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो जो आरपेट फाइबर है नॉन वुवेंस जो होते हैं, जो ऊन वाले नहीं होते हैं, तो उसकी वेडिंग में यूसेज होते हैं, पैकेजिंग में यूसेज होते हैं, एंड सीलिंग्स में भी उसके यूसेज होते हैं। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा वाइप्स में भी उसके यूसेज हैं, देन कारपेट्स में भी हैं, एंड मेडिकल एंड हेल्थ केयर में भी उसके यूसेज हैं। और इसी के साथ साथ जियो टेक्सटाइल्स हैं उसमें इनके प्रोडक्ट्स की यूसेज है, हाइजीन फैब्रिक्स में भी इनके यूसेज हैं, एंड शू लिंगर्स एंड स्लीपर्स जो होते हैं उसमें भी इनके यूसेज हैं। देन यहाँ पे आप देखोगे फिल्ट्रेशन में भी इनके यूसेज हैं, आर्टिफिशियल टर्फ जो होता है, जो आर्टिफिशियल आप कह सकते हो कारपेट्स होती हैं ग्रास वाली, उसमें इनके यूसेज है, और स्क्रबर्स जो रहते हैं उसमें भी इनके यूसेज हैं। और एक इनका स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो कंपनी बनाती है। सो ये जो प्रोडक्ट रहता है सो ये स्पेसिफिकली फायर प्रूफ प्रोडक्ट रहता है। सो डिलीवर एडवांस डिफेंस अगेंस्ट फ्लेम एंड हीट। सो ये जो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये फायर प्रूफ रहता है। सो ये भी बहुत ही आप कह सकते हो वाइडली यूज इनका प्रोडक्ट है जो कि यूज़ किया जाता है। और जो लास्ट कैटेगरी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो ये फाइबर्स बनाते हैं। सो उसका जो वाइडली यूज़ होता है वो पिलोज़ में होता है, जो वून रहता है उसका पिलोज़ में यूज़ होता है, बेडशीट्स मैट्रेसेस में होता है, कुशन्स में होता है। उसी के साथ साथ आपको सॉफ्ट टॉयज़ जो बनते हैं उसमें भी इसका यूसेज होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देन अभी हम टेक्निकल स्क्रीन पे आ गए हैं और क्विकली इनके कुछ टेक्निकल्स भी देखते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो उनको ध्यान देते हैं। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इनका मार्केट कैप जो कि 2327 करोड़ का है, दैट मीन्स इज़ ए स्मॉल कैप कंपनी। और स्टॉक पी है वो 39 के आसपास काम कर रहा है। देन ROC आप देखोगे तो 10 का है और ROE देखोगे तो 11 का है, तो दोनों ही डबल डिजिट में है एंड लुकिंग अट्रैक्टिव, बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, हम ये कह सकते हैं।
और डेप्ट टू इक्विटी आप देखोगे तो 0.79 है, लेस देन 1 है, सो मैनेजेबल है। देन इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कि इसका जो करंट प्राइस है, सो लेट मी राइट द करंट प्राइस, क्योंकि ये स्लाइड्स कुछ दिन पुरानी हैं। सो अभी जो इसका आज की डेट का करंट प्राइस है वो 1014 के आसपास का है। सो ये इसका करंट प्राइस है 1014 के आसपास। और अपने ऑल टाइम हाई से देखोगे तो स्लाइटली सा डिस्काउंट है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, ऊपर से अराउंड 10% के आसपास का डिस्काउंट है। सो ये आप नोट करके चल सकते हो एक पॉइंट। और इसी के साथ आप देखोगे डेप्थ तो 505 करोड़ का है और जिसका फेस वैल्यू है वो 10 का है। और डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट आप देखोगे तो ना के बराबर है, और दैट्स अंडरस्टैंडेबल, कंपनीज इन देयर ग्रोइंग फेस। और यहाँ पे लास्ट 10 साल का पी मीडियन निकाला हुआ है हमने। तो यहाँ पे आप देखोगे पी रेशियो लास्ट 10 साल का आप देखोगे तो पी मीडियन जो है वो अराउंड 20 के आसपास का बता रहा है, बट जो हमने मीडियन देखा वो 30 के आसपास का काम कर रहा है। सो दैट मीन्स अपने मीडियन से तो अभी काफ़ी हाई टाइम पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। देन अगर हम इसके रिजल्ट्स पे एक नज़र डालें तो यहाँ पे आपको सेल्स देखने को मिल जाएगी, और ये क्वार्टरली बेसिस पे है। तो हमारे पास सितंबर 2020 से डेटा अवेलेबल है। सेल्स आप देखोगे तो 198 की रही थी, देन दिसंबर में इंक्रीज़ होती है 234 होती है, देन फिर फर्दर इंक्रीज़ होती है, और फिर यहाँ पे एक डिप आता है, फिर इंक्रीज़ होती है, फिर यहाँ पे इंक्रीज़ होती है और ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही रहती है, फिर इंक्रीज़ होती है, फिर यहाँ पे इंक्रीज़ होती है, यहाँ पे डिप आता है। देन इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे वापस से ये इंक्रीज़ करती है और करेंटली ये डिप में काम कर रही है, यहाँ पे काफ़ी कम है इस क्वार्टर में। देन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है। सो ये बहुत ही डिसेंट तरीके से कंपनी ने हमेशा डबल डिजिट में ही मेंटेन करके रखा हुआ है। आप हर बार देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अराउंड 10% के आसपास का तो प्रॉफिट मार्जिन कंपनी निकालती है हर बार। सो दैट्स वेरी गुड अबाउट दिस कंपनी। इसके बाद हम एक बार फाइनल प्रॉफिट पे नज़र डालते हैं जो टैक्स वगैरह पे करने के बाद कंपनी को बचता है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे बहुत ही अच्छा जंप हुआ, ऑलमोस्ट डबल कर दिया था क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने अपना प्रॉफिट। फिर यहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल होता है, देन यहाँ पे कंपनी का लॉस हो जाता है, फिर वापस से वो प्रॉफिट में आती है। देन 1644 यहाँ पे बहुत ही अच्छा ह्यूज जंप आया। देन यहाँ पे आप देखोगे फिर 13 हो गया, फिर 19, 21, 15 और अभी काफ़ी कम है इस बार कंपनी का 3 के आसपास का है। सो क्वार्टरली बेसिस पे फ्लक्चुएशन चल जाता है, बट ईयरली पे हम एक बार ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे ईयरली डेटा अवेलेबल है हमारे पास, सो मार्च 2020 से अवेलेबल है। तो इसमें आप देखोगे सेल्स जो हुई है यहाँ पे स्लाइटली सा डिप आया है, देन यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से सेल्स इंक्रीज़ हुई है, फिर यहाँ पे भी इंक्रीज़ हुई है, और ये भी काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रहा है। इस बार भी लास्ट ईयर से तो ज़्यादा ही सेल्स निकाल के कंपनी देने वाली है। ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखोगे तो ये भी बहुत ही अच्छे लेवल से मेंटेन किया है, 11% के आसपास का आप कह सकते हो कि कंपनी ने मेंटेन करके रखा हुआ है। देन अगर हम ध्यान दें जो हमारा फाइनल प्रॉफिट आता है टैक्स वगैरह पे करने के बाद ईयरली बेसिस पे, सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो ये कंपनी का 64 था, देन 44 होता है, यहाँ पे डिप आया, देन उसके बाद 44 से 62 होता है, 62 से 69 होता है, और फिर 60 होता है। सो ये वाला अभी इग्नोर करके चल सकते हैं। एंड फॉर श्योर इट सीम्स कि लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट से इस बार का ज़्यादा ही होगा, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही क्वार्टर हुआ है और 60 CR के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट शो कर दिया है। सो यहाँ पे ठीक है, डिसेंट है, वंस इन अ वाइल यहाँ पे ज़रा सा डिप आया था, बट अगर आप ध्यान दोगे तो प्रॉफिट उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। आप कह सकते हो कि 4 साल पहले जो प्रॉफिट था उसी के आसपास ही कंपनी का प्रॉफिट निकल के आया है। सो नॉट एट ऑल वेरी प्रॉमिसिंग एट दिस मोमेंट, ये हम कह के चल सकते हैं। देन यहाँ पे जो पास्ट डेटा है कंपनी का वो उस पर आप नज़र डालोगे तो कंपाउंडेड सेल्स जो है लास्ट 3 साल के 10% से ग्रो हुई है, और कंपाउंडेड प्रॉफिट जो ग्रो हुआ है वो 3% के आसपास से हुआ है। और यहाँ पे CAGR आप देखोगे लास्ट 10 साल का, तो ये बहुत ही प्रॉमिसिंग दिख रहा है। 40% से CAGR कंपनी ने निकाल के दिया है, फिर 5 साल में 26% है, 3 साल में 58 और 1 साल में 67%। सो ये काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो 3 साल का 10% है और इस साल का 11% के आसपास है। देन यहाँ पे हम प्रमोटर होल्डिंग्स पे एक बार नज़र डालते हैं। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि प्रमोटर होल्डिंग्स में सीधा सीधा जंप हमें दिख रहा है। 40% की प्रमोटर होल्डिंग्स थी सितंबर 2020 में, और प्रमोटर्स ने माल खरीदना शुरू किया है, और अभी करेंटली जून 2023 में 42% के आसपास की प्रमोटर होल्डिंग दिख रही है। सो दिस गिव्स अस लिटिल बिट कॉन्फिडेंस इनटू द कंपनी की प्रमोटर ही अपनी कंपनी का माल उठा रहे हैं। FIs आप देखोगे तो FIs की होल्डिंग अराउंड 1% के आसपास है, और DIs काफ़ी अच्छी होल्डिंग के साथ अवेलेबल है, 18% की होल्डिंग्स है, और पब्लिक की होल्डिंग्स है वो 37% के आसपास है। तो ऑल टुगेदर जो प्रमोटर होल्डिंग्स है और बाकी की जो होल्डिंग्स है वो भी काफ़ी डिसेंट दिखाई दे रही है हमें। देन हम आ जाते हैं इसके शेयर प्राइस पे। सो ये पुराना ही स्क्रीनशॉट है, सो लेट मी अपडेट इट 1014 इसके आसपास ये काम कर रहा है। और अगर आप 6 महीने का आप देखते हो स्टॉक का परफॉर्मेंस, तो अराउंड 23% के आसपास का रिटर्न इसने कमा के दिया अपने इन्वेस्टर्स को, और 1 साल का देखते हो तो काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है 62% के आसपास का। देन आप देखते हो 5 साल का, सो ये तो बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है, अराउंड 200% के आसपास का रिटर्न कंपनी ने निकाल के दिया है। और इन शॉर्ट सिंपल टर्म्स में कहें तो पैसे को इसने 3 गुना कर दिया अपने इन्वेस्टर्स को। बट दिस इज़ द इंपॉर्टेंट फैक्टर कि उसके लिए 5 साल इन्वेस्टर्स को होल्ड करना पड़ा है। सो दिस इज़ द मेन थिंग अबाउट एनी फंडामेंटल कंपनी की, उसको आपको टाइम देना ही पड़ेगा, और अगर बिजनेस अच्छा है तो वो आपको फॉर श्योर रिटर्न कमा के ही देके जाएगा। एंड इसका जो ऑल टाइम हाई है आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें ऑल टाइम हाई सॉरी नॉट ऑल टाइम हाई, सो ऑल टाइम का जो इसका रिटर्न है ये आप देखोगे तो 611% का रिटर्न कंपनी ने निकाल के दिया है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा इसकी जो लिस्टिंग है 2015 के आसपास की रही थी, और तब से अगर इसका जो रिटर्न आप देखोगे सो लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जाता हुआ दिखाई दिया है, और बहुत ही डिसेंट तरीके से इसने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न कमा के दिए हैं। इन्वेस्टर्स का पैसा इसने ऑलमोस्ट 7 गुना किया है। सो दैट्स वेरी वेरी गुड अबाउट दिस कंपनी। बट अभी इस कंपनी में तो अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। इसके टेक्निकल्स पे एक बार हम ध्यान देते हैं। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा
इसका जो ऑल टाइम हाई रहा है वो अराउंड 1130 1135 के आसपास का रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो अभी अपने ना तो ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर पाया है, ना ही अपने क्रिशियल सपोर्ट लेवल पे आ पाया है। इसका सपोर्ट आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं दिखता हुआ जो इसका नियर टर्म सपोर्ट है। सो हम कह सकते हैं कि अराउंड 950 के आसपास का इसका सपोर्ट हमें दिखता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे रफली अगर हम देखें। सो यहाँ पे अगर हम कहें कि अपने क्रिशियल सपोर्ट पे भी नहीं है और क्रिशियल रेसिस्टेंस को भी इसने पार नहीं किया है, सो बीच में ही ये स्टॉक परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। सो एट दिस मोमेंट तो जो भी इस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, जो बाइंग करने के बारे में सोच रहे हैं, सो मेरे हिसाब से तो ओपिनियन यही रहेगा कि उनको अभी वेट करना चाहिए। आइदर या तो ये अपने ऑल टाइम हाई को रिक्लेम करे, उसके ऊपर जाके सपोर्ट करे, देन वहाँ पे हम खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर नियर टाइम जो इसका सपोर्ट है 950, अगर 950 पे भी नहीं आता है, अगर हमको प्रॉपर देखना है जो इसका क्रूशियल सपोर्ट है, तो 1000 के आसपास का इसका क्रूशियल सपोर्ट हमें नज़र आ रहा है, जो कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी हम कह सकते हैं इसको। तो अगर ये 1000 के आसपास आता है तो फिर हम एक बार इसके खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। और अभी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट ही है, 1014 के आसपास ही काम कर रहा है। सो अगर 1000 पे आता है, जिनके पास एक भी स्टॉक नहीं है, वो इसमें स्मॉल क्वांटिटी में बाई कर सकते हैं। देन 950 पे अगर ये आपको फर्दर मिलता है तो इसमें आप थोड़ा इसमें हैवली बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि 950 के आसपास ही अराउंड 20% का डिस्काउंट पे अवेलेबल होगा। करंटली तो ये आपको अभी मार्केट में 10% के आसपास से डिस्काउंट पे अवेलेबल है, जो कि काफ़ी अच्छा नहीं है। एटलीस्ट 20% का डिस्काउंट हो, देन उसमें हम बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। सो ये ऑल टुगेदर कंपनी के फंडामेंटल्स रहे, टेक्निकल्स रहे, तो ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कंपनी का कवर किया है। एंड अब कंक्लूजन पे अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ, सो फंडामेंटल कंपनी का बहुत ही अच्छा है, मेरे को बहुत ही इसमें फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं कंपनी के। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कंपनी इज इट्स रिसाइकलिंग स्ट्रेटेजी, जो इसका बिजनेस है, जो कि हम हमेशा ध्यान देते हैं बिजनेस के ऊपर, तो इसका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिख रहा है, क्योंकि इन फ्यूचर आने वाले टाइम में रिसाइकलिंग को ही पुश मिलेगा, गवर्नमेंट के साइड से भी पॉलिसीज़ आएंगी, और आगे इसका मार्केट भी बहुत ह्यूज है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ये कंपनी। सो कहीं ना कहीं इस कंपनी को उसका फ़ायदा हमें इन फ्यूचर दिखाई देगा। और कंपनी के जो कैपेक्स के प्लान है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। कंपनी अपने आप को इन्वेट भी कर रही है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भी बढ़ा रही है। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कंपनी के बारे में, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के बारे में। ओनली जो मुझको इसका स्लाइटली से ड्रॉबैक दिखा वो ये दिखा कि इसके प्रॉफिट्स में उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है जितने इसके कंपनी के रिटर्न्स आपको प्रोवाइड होते हुए नज़र आए हैं। सो कंपनी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, ROE एंड ROC इसका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, डबल डिजिट में है, बट नॉट 20% 20-25 के आसपास का नहीं है। सो ये एक स्लाइट सा ड्रॉबैक है, बट इसको हम इग्नोर करके चल सकते हैं, क्योंकि कंपनी रिटर्न प्रोवाइड कर रही है रिस्पेक्टिव ऑफ दैट। एंड माइट भी जो इसका रीज़न है इसके पीछे का, वो इसका रिसाइकलिंग का ही, बिजनेस का ही रीज़न हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में लेके चलना है। देन अगेन इट्स ए स्मॉल कैप कंपनी, सो उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें अपने इन्वेस्टमेंट करने हैं, अपने फंड्स के अपना जो पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से इसमें एलोकेट करना है। सो ऑल टुगेदर अगर कोई जाना चाहता है तो कंपनी इज़ फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, बट अगेन रिस्क एपेटाइट अपने आप देख के चलें इसमें। और इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। और अगर आपको किसी और कंपनी के बारे में कुछ जानना है, फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो चाहिए, सो यू कैन फील फ्री टू कमेंट इट डाउन, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने फर्दर वीडियोज़ लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।